नमस्कार दोस्तों हमारे देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेगा इवेंट आयोजित हो रहा है और ये मेगा इवेंट यूपी के प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है और इस मेगा इवेंट का नाम है महाकुंभ। दोस्तों इस महाकुंभ की विशेष बात ये है कि अब की बार इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। 13 जनवरी को चालू हुआ ये महाकुंभ 25 फरवरी तक चलने वाला है। इसी दौरान दोस्तों इस महाकुंभ के दौरान एक ऐसी घटना घट गई है जिससे पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। दोस्तों ये मेला अब तक 28 जनवरी तक शांतिपूर्ण तरीके से भर रहा था। कुछ छोटी मोटी घटनाएं बीच में घटी थी लेकिन उस पर आग की घटनाएं घटी थी लेकिन उस पर प्रशासन ने काबू पा लिया। 29 जनवरी 2025 को रात के 1 से 2 बजे मौनी अमावस्या का जो अमृत स्नान है इसको करने के लिए लगभग 10 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचे थे महाकुंभ के अंदर। 29 जनवरी 2025 को लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए अमृत स्नान करने के लिए इस महाकुंभ में पहुंचे थे। इसी महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए लाखों की संख्या में लोग अखाड़े रास्ते से संगम तट की ओर पहुंचे। संगम तट है क्या जिसके कारण लोग केवल इस संगम तट पर ही अमृत स्नान के लिए इतनी लाखों की संख्या में पहुंच रहे थे। दरअसल दोस्तों संगम तट पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन स्थल है और इसी कारण इसको संगम तट कहते हैं और इसी विशेषता के कारण ये लोग इस संगम तट पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे क्योंकि इस तट पर अमृत स्नान करना बहुत धार्मिक माना जाता है और यही कारण था कि रात के करीब 1 से 2 बजे के आसपास लाखों लोगों की भीड़ संगम तट पर मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान और शाही स्नान के लिए संगम तट की तरफ अपनी जगह बनाने के लिए बढ़ रही थी। इसी बीच वहां पर कुछ लोग बैरिकेड तोड़कर उनको फांद कर आगे बढ़ रहे थे। इसी कारण वहां पर सो रहे लोगों में फंसकर कुछ लोग गिर गए। उसके बाद बेकाबू भीड़ एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जिससे लोग इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे पर चढ़ने लगे। भगदड़ में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। दोस्तों इस घटना के अंदर कई परिवारों ने अपनों को खोया है। कई लोग ऐसे हैं जिनके अपने मिल नहीं रहे। उतना लहाज सब उठाया, हमको दिया, लड़की था, लड़का था, मेरा भी आदमी है कि हम घर कैसे जाएंगे सर। ये भी नहीं बता रहे किस अस्पताल में किस जगह जो घायल हुए हैं वो कहाँ गए, जिसकी बॉडी कहाँ गई वो भी तो दे दे पब्लिक को, वो भी जाके अपना देख लेंगे। ललित जहाँ हो तहाँ से नहीं आ जाओ। ललित की अम्मा मेरा माँ खो गई, शांति देवी यहाँ 2 बजे से कंप्लेन कर कर हम थक गए हैं। यहाँ से मतलब स्टेशन भी गए, स्टेशन से फिर रिटर्न आए, फिर कोई रिप्लेस नहीं हुआ है, कोई गवाही नहीं होता। इस भगदड़ के बाद कई परिवारों के तो 2-2 सदस्यों की इस भगदड़ के अंदर मौत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो ये है कि ऐसी घटना में जब पूरा देश शोक में है उसके अंदर भी राजनीति से जुड़े कुछ लोग इस पर भी राजनीति खेल रहे हैं, इस पर भी राजनीति की रोटियां सेकना स्टार्ट कर देते हैं। ये ट्वीट देखिए दोस्तों, राहुल गांधी का ट्वीट है। देखिए कैसे क्या कह रहे हैं ये अपने ट्वीट के अंदर। इस सब घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ है जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है,
मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है।